महोदय, निर्णायक मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे विपक्षी मित्रों, मैं प्रतियोगी नंबर आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का विषय है हिंदी वास्तव में भारत की राष्ट्रभाषा है। महोदय, भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 में आजादी को मिली, परंतु तब से लेकर आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाई है। आज भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर यह याद दिलाने की प्रथा जिंदा है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा मनाई जाए। परंतु मान्यवर, हिंदी वह शक्ति है जिससे न सिर्फ देश के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ देश के भविष्य को उज्जवल और उचित भी बनाया जा सकता है। अगर इसी शक्ति के बारे में कहा जाए और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि यह भारत वह भारत है जहां मात्र 14 वर्ष की आयु में सत्य ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वर नामक ग्रंथ लिख डाला था हिंदी में। यह भारत वह भारत है जहां 18 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को अपनी कमर में बांधा और ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर ली। यह भारत वह भारत है जहां 24 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी हिंदी, अपने शब्दों, अपने संघर्षों का भाग रखने के लिए बंदूक की अपनी गोली अपने सीने में उतारी थी। परंतु मान्यवर, जब मैं आज के भारत युग में देखता हूँ तो मुझे नजर आता है यह भारत वह भारत बन चुका है जहां बोली जाने वाली भाषा हिंदी, जहां उसे मातृभाषा कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ मृत भाषा बनकर रह गई है। क्या हमारे संविधान के निर्माताओं ने यही सपना देखा था कि हिंदी एक मृत भाषा बनकर रह जाए? बिहार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों या दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं, किसी भी विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक हो या किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी, ये सभी अंग्रेजी में कार्य करने पर विश्वसनीयता से विश्वास करते हैं। महोदय, आज भी अदालत की कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, आज भी राष्ट्रों की रिपोर्ट अंग्रेजी में छपती है, आज भी संसद में अंग्रेजी में धारा प्रभाव विचार व्यक्त किए जाते हैं, जिस पर मैं, आप और हम सभी विश्वसनीयता से विश्वास कर रहे हैं। फेसबुक, इंटरनेट, ऑरकुट, वीचैट, व्हाट्सएप तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की मोहर छपकर रह गई है। मानो जैसे हिंदी कहीं किसी वीराने में घूमिल हो गई। महोदय, पहली बात तो यह है कि किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी किताब में, यहाँ तक कि हमारे संविधान में ये नहीं अंकित है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। जब हमारे संविधान ने यही स्वीकारा हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा, तब देश में रहने वाला हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर मजहब का नागरिक कैसे मान सकता है अपनी मातृभाषा? महोदय, हर व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से ही होती है। जैसे तमिलनाडु में रहने वाले व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा तमिल से होती है, आंध्र प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा तेलुगु से होती है, महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा मराठी से होती है। तब हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा क्यों चुना जा सकता है? अगर हिंदी अभी भी उच्च स्तर पर ना पहुंच सकी, अगर अभी भी उसके लिए कुछ कार्य नहीं किया गया, अगर अभी भी ठोस नारों के अलावा ठोस कार्य नहीं किए गए, तो मेरा मानना है कि 125 करोड़ की आबादी रखने वाला एकमात्र भारत देश एक ऐसे मोड़ पे जा पहुंचेगा जहां इसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज, सिर्फ और सिर्फ कठिनाई के पहाड़ नजर आएंगे और हिंदी जिस प्रकार मर गई उसी प्रकार एकमात्र भारत देश भी मर जाएगा। महोदय, किसी भी राजनीतिक संगठन या व्यापारिक संगठन द्वारा देश की एकमात्र हिंदुस्तान की भाषा को अगर विभाजित किया जाता है तो मुझे रामप्रसाद बिस्मिल जी का एक कथन याद आ रहा है। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तब उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनसे किसी ने पूछा कि आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं उस पूरे भारत पर हंसता हूँ जो जानते हैं अगर वह मिलकर एक जगह थूक भी दें तो अंग्रेजी सरकार अपनी अंग्रेजी को लेकर वापस चली जाएगी तथा हमारी हिंदी भाषा बच जाएगी। लेकिन वो ऐसा करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वे डरते हैं किसी हिंदू का सुख किसी मुसलमान के सुख में ना मिल जाए, किसी सिख का सुख किसी ईसाई के सुख में ना मिल जाए। मान्यवर, भले इस कमरे में, इस सभा में, इस कार्यक्रम में हिंदी की बात कर प्रतियोगिता हिंदी में हो रही हो, लेकिन जैसे इस कमरे में इस सभा का समापन होगा, इस कार्यक्रम जैसे खत्म होगा, हम इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, वैसे सभी लोग एक दूसरे से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि व्हाट वाज दैट रिजल्ट, तो हम कैसे कह सकते हैं हिंदी वास्तव में भारत की राष्ट्रभाषा है। अंत में जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो देश के तालाब का पानी, इसमें लगेगा मन मुरझाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।